अनस्टेबल कंपाउंड है वो। ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है उसको एक अलग नंबर देते हैं क्योंकि उसके रिएक्शन अलग हो जाता है। इसलिए उसको कहते हैं हमारे यहाँ तारतम्य संघात। तत्व नहीं। जैसे पृथ्वी में 5 विशेषताएं हैं, अब पृथ्वी में 6ठी विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। अगर हम माने तो क्या होगा, तत्व की संख्या असंख्य हो जाएगी, संख्या का पर्यवसान असंख्य में होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मर्यादा है कि जो कार्य अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न तो करे, लेकिन अपने से अतिरिक्त विशेषता का आधान न करे, वो अंतिम तत्व है। पृथ्वी से घट इत्यादि उत्पन्न किए जाते हैं, पृथ्वी से पत्थर आदि उत्पन्न होते हैं, वृक्ष इत्यादि उत्पन्न होते हैं, लेकिन 6ठी विशेषता वाले कोई तत्व नहीं। अब प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है, 6ठी विशेषता वाला कोई तत्व होता, पदार्थ होता, तो हमारे पास 5 नहीं 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती। क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ 5 ही हैं, इसलिए मान लेना चाहिए कि 6ठी विशेषता वाली वस्तु विश्व में हो ही नहीं सकती। अवान्तर विशेषता में वृद्धि हो, मौलिक विशेषता में वृद्धि जहाँ रुक जाए वो अंतिम तत्व है, और विशेषता जहाँ जाकर नील शून्य हो जाए लेकिन वो तत्व बना रहे, वही सबका आश्रय हो सकता है। क्रिया के मूल में सक्रिय जो पदार्थ है ना, अब थोड़ा विचार कीजिए, ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है, बीच में जल तेज और वायु है। जल तेज वायु की अपेक्षा पृथ्वी स्थिर है, इसीलिए उसको अचला कहते हैं, आपेक्षिक। आकाश परम स्थिर है। अगर नीचे पृथ्वी ना हो, ऊपर आकाश ना हो, तो जल तेज वायु जो चंचल हैं, संक्रमणशील हैं, ये टिक ना सके। इसीलिए हमारे यहाँ है क्रिया के मूल में क्रिया, क्रिया के मूल में क्रिया, या सक्रिय के मूल में सक्रिय, मानते मानते कहीं अंत नहीं होगा। सक्रियों का आधार निष्क्रिय हो सकता है। अच्छा, जन्मशीलों का आधार कोई जन्म रहित हो सकता है, साकारवाद में भी है। अंत में मूल का भी मूल नहीं होता, सांख्यवादी कहते हैं। मूल का मूल नहीं मानेंगे ना, मूल का मूल मानेंगे तो कहीं रुकना ही पड़ेगा। तो अब आप विचार करके देखें, सबके पूर्वज कौन हुए? गोत्र प्रवर्तक ऋषि। वहाँ जाकर उनको पिता मान लें। ब्रह्मा जी हो गए पितामह, भगवान विष्णु हो गए साकारवाद में प्रपितामह, प्रपितामहश्च अर्जुन ने कहा। इसका मतलब अब अगर कोई कहे कि भगवान विष्णु के पिता कौन, बस वहाँ वाणी को मोम देना चाहिए, क्योंकि मूल का मूल नहीं होता। साकारवाद में भी मूल पुरुष अज ही माना जाता है। इसलिए मांडूक्य कारिका में एक है वचन, जात्या भाषम चला भाषम वस्त्वा भाषम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जाति के मूल में जाति नहीं, अज, जन्मशीलों के मूल में अज। जितने सक्रिय पदार्थ हैं उनको थामने के लिए निष्क्रिय। रॉकेट भी आकाश की गति का अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आकाश गति शून्य है। जो तत्व गति शून्य होता है उसकी गति का अतिक्रमण करने में गतिमान पदार्थ समर्थ नहीं होते। रॉकेट भी आकाश का अंत पाले तो संभव नहीं है। ये हुआ कि हमारे यहाँ इसलिए बिल्कुल व्यवस्थित है रूपरेखा, इधर उधर कुछ नहीं। और कोई प्रश्न?